आधुनिक संस्कृत साहित्य के सभी विद्यार्थियों को पहले बताया जा चुका है कि उनके पेपर में आयति ही इस नाम का जो काव्य संग्रह है वह एक पूरी यूनिट को कवर करता है और यह संग्रह आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात विद्वान डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी ने संकलित किया है। इसमें आधुनिक भारत के अधिकांश, सब तो नहीं आ पाए क्योंकि संस्कृत साहित्य में निरंतर नवीन रचनाएं की जा रही हैं। बहुत अधिक संख्या में कविगण बहुत सुंदर रचनाएं लिख रहे हैं, तो सब तो नहीं आए, लेकिन प्रसिद्ध कवियों में से कुछ प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं और उनकी रचनाओं में से कुछ खास अंशों का यहाँ चयन किया गया है। इस इकाई में, जैसा और अन्य इकाइयों में से भी है, कि लघु उत्तरात्मक, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 प्रश्न 1-1 नंबर के। और इसके अतिरिक्त खंड ब में, पेपर के खंड ब में एक सामान्य प्रश्न पूछते हैं जिसमें किसी भी कविता का सारांश इत्यादि, उसकी समीक्षा कुछ भी पूछ सकते हैं। और खंड स में जो अनिवार्य प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, उसमें इसमें से एक पद्यांश की व्याख्या करने के लिए आती है। तो अभी कुछ प्रमुख पद्यांशों की व्याख्या हम देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले जिस पद की हम व्याख्या कर रहे हैं वह इस आयति नामक काव्य संकलन के ही भट्ट मथुरानाथ शास्त्री द्वारा विरचित प्रकृति पर्यवेक्षणम नामक कविता में से उसको उद्धृत किया गया है। और प्रकृति पर्यवेक्षणम से क्या तात्पर्य है? प्रकृति स्वभाव को भी कहते हैं, तो जिसमें स्वभाव का निरीक्षण किया गया है, व्यक्तियों का स्वभाव किस तरह का हो सकता है उसके विषय में चर्चा की है। और जिस श्लोक की व्याख्या हम करने जा रहे हैं उसमें दुर्जन और सुजन का संकीर्तन, इस कविता में सुजन और दुर्जन, सज्जन और दुर्जन का संकीर्तन, उनके विषय में चर्चा की गई है। तो इस श्लोक में सज्जन के बारे में बात की गई है कि सज्जनों का स्वभाव किस तरह का होता है। तो यहाँ पर भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के बारे में आपको अलग से काफ़ी कुछ बता दिया गया है, क्योंकि आधुनिक राजस्थानी संस्कृत साहित्यकारों के विषय में भी आपसे एक अलग इकाई में पूछा जाता है और उसमें प्रमुख हैं भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। तो उनके बारे में आपको पहले ही PDF में पर्याप्त सामग्री दी जा चुकी है। आप, ऐसा नहीं है कि उनसे अपरिचित हैं, उनकी रचनाओं से और स्वयं शास्त्री जी से आप भली प्रकार परिचित हैं और राजस्थान के प्रमुख साहित्यकारों में हैं वे। और एक तरह से आधुनिक काल की शुरुआत उन्हीं से मानी जाती है राजस्थान में, तो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हीं की रचना का ये अंश हम देख रहे हैं। वहते न कलंक लंघनम सहते न प्रतिपक्ष संचयम सुजनो विधुनोति ताम श्रियम शशिनो अपयेश नितांत कांतिमान। वहते न कलंक लंघनम, कलंक के द्वारा लंघनम, तिरस्कृत किया जाना, न वहते वहन नहीं करते, उन पर कोई कलंक लगाकर उनका तिरस्कार किया जाए, इसको जो स्वीकार नहीं करते, वहन नहीं करते। सहते न प्रतिपक्ष संक्षयम, और जो प्रतिपक्षी के द्वारा, शत्रु के द्वारा संक्षय को, हानि को न सहते, सहन नहीं करते, जो शत्रु द्वारा हानि को भी सहन नहीं करते। सुजनो विधुनोति ताम श्रियम, सुजन जो सज्जन हैं, ताम श्रियम उस लक्ष्मी को, विधुनोति झटक देते हैं, उसे अस्वीकार कर देते हैं। उन्हें यदि प्राप्त भी हो रही हो लक्ष्मी तो वैसे अस्वीकृत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यदि वो लक्ष्मी इन शर्तों पर मिल रही है कि आपको कलंक का तिरस्कार सहना पड़ेगा या आपको शत्रु के द्वारा हानि सहनी पड़ेगी, अर्थात वही शत्रु के द्वारा सम्मान हानि सहनी पड़ेगी, तो इन शर्तों पर मिलने वाले शोभा को, लक्ष्मी को या प्रशंसा को सज्जन झटक देते हैं, छोड़ देते हैं, उसे स्वीकार नहीं करते। शशिनो अपि एष नितांत कांतिमान,
नितांत कांतिमान अत्यंत कांतिमान शोभा संपन्न सज्जन, जो अत्यंत कांतिमान अत्यंत तेजस्वी सज्जन हैं, वे शशिनः अपि चंद्रमा की भी एष यह जो तेजस्वी सज्जन हैं, वे चंद्रमा की भी जो शोभा है, कांति है, उसको भी झटक कर हटा देते हैं, त्याग देते हैं। क्योंकि अगर वो लक्ष्मी हमें मिल रही है, शोभा या प्रशंसा हमें मिल रही है, पर इस शर्त पर मिल रही है कि आपको कलंक का तिरस्कार, अपमान सहन करना होगा, या शत्रु पक्ष द्वारा की गई हानि को स्वीकार करना होगा, अपमान को, अप्रशंसा को स्वीकार करना होगा, तो वे स्वीकार नहीं करते। क्योंकि चंद्रमा की जो शोभा है वो उसको इन्हीं शर्तों पर मिली है कि वो कलंक के तिरस्कार को सहन करता है। चंद्रमा में कलंक है, सब जानते हैं। और प्रतिपक्ष संक्षयम, चंद्रमा के पक्ष में इसका अर्थ होगा प्रतिपक्ष, प्रत्येक पक्ष में, प्रत्येक पखवाड़े में, संक्षयम, एक एक कला के क्षय को, घटने को वो सहन करता है। चंद्रमा पखवाड़े में अपनी एक एक कला के घटते जाने की पीड़ा को सहन करता है, कलंक के अपमान को सहन करता है, वहन करता है, तब कहीं जाकर उसको ये चमक, ये शोभा मिली हुई है। तो सज्जन लोग ऐसी शोभा को स्वीकार नहीं करते, छोड़ देते हैं, जो कि अपमान या कलंक के कारण या शत्रुओं द्वारा की गई अवमानना के द्वारा प्राप्त हो, उन्हें ये सब स्वीकार नहीं है। उन पर कलंक लगे, वो स्वीकार नहीं कर सकते। कोई उनको तारीफ दे न दे, उनकी प्रशंसा करे न करे, वो ठीक है, पर अपमान को सहन नहीं करते। तो वहते न कलंक लंघनम, सहते न प्रतिपक्ष संक्षयम, सुजनो विधुनोति ताम श्रियम, शशिनोपि एष नितांत कांतिमान। एष नितांत कांतिमान सुजनः, यह अत्यंत तेजस्वी सज्जन व्यक्ति कलंक लंघनम न वहते, कलंक के द्वारा तिरस्कार किया जाना स्वीकार नहीं करते, प्रतिपक्ष संक्षयम न सहते, और शत्रुओं के द्वारा पहुंचाई गई हानि, अपयश रूपी हानि को सहन नहीं करते। शशिनः अपि ताम श्रियम विधुनोति, चंद्रमा के जैसी भी उस शोभा को, उस लक्ष्मी को झटक देते हैं, झटक कर हटा देते हैं, उसे अस्वीकृत कर देते हैं। तो उन्हें अपना सम्मान अधिक प्यारा है, उन्हें अकलंकित रहना अधिक प्रिय है। उनकी शोभा बढ़े न बढ़े, कोई उनकी तारीफ करे न करे, पर तिरस्कार उनको प्रिय नहीं है। तो ये सज्जनों का स्वभाव है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी लालच से, लोभ से कुछ वो कर रहे हैं, ये उनका स्वभाव है। ये प्रकृति पर्यवेक्षण किया जा रहा है, तो सज्जनों का ये स्वभाव ही होता है। इसमें जो पहली पंक्ति है उसमें जो विशेषण है, कलंक लंघनम न सहते, जो क्रियाएं हैं वे सज्जन के पक्ष में भी लगती हैं और चंद्रमा के पक्ष में भी। कलंक का अर्थ सज्जन के पक्ष में तो अपमान, तिरस्कार रूपी कलंक है, और चंद्रमा के पक्ष में उसमें बना हुआ जो काला दाग है वो है। और प्रतिपक्ष संक्षयम का अर्थ सज्जन के पक्ष में शत्रु द्वारा किया गया अपमान है, और चंद्रमा के पक्ष में प्रत्येक पखवाड़े में जो उसकी एक एक कला घटती जाती है, कला का धीरे धीरे विनाश होता है, क्षय होता है, वह है। तो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री का ये जो श्लोक आपने देखा, इसमें भाषा आप देख लीजिए, बहुत सरल है, मधुर है, प्रवाहमयी भाषा है, और बड़ी सूक्ष्मता से उन्होंने सज्जनों की प्रकृति का वर्णन किया है। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी की ही एक और कविता है इसमें संकलित, न गता। इसमें भी मनुष्य स्वभाव के बारे में ही बताया है कि कितना भी सिखा लो, खास तौर से जो दुर्जन हैं, जो लालची हैं, मोह माया में पड़े हुए हैं, वे नहीं सुधरते, वे अपनी आदतें नहीं सुधारते। तो क्या है, नहीं साधु जनई सह संरमसे, न फलम विमलम त्वम आहवहसे, चपलाय सखे यशसे यतसे, तव दुर्मदता न गता न गता। अभिनंदसि शास्त्र गतम न मतम, नहीं निंदसि संततमात्महितम, बत निंदसि लोक हितम विमतम, तव मत सरता न गता न गता। नहीं साधु जनई सह
साधु जन सज्जनों के साथ नहीं संरम से रमण करते हो, आनंदित होते हो। सज्जनों की संगति में तुम्हें मजा नहीं आता, आनंदित नहीं होते। न फलम विमलम त्वम इह आवह से, और जो उससे मिलने वाला विमल फल है, निर्मल फल है, सज्जनों की संगति से जिन गुणों का आधान होता है वो निर्मल फल तुम इह यहाँ न आवह से वहन नहीं करते, प्राप्त नहीं करते। उससे मिलने वाले निर्मल फल को तुम प्राप्त करना नहीं चाहते। चपलाए सखे यशसे यतसे, चपलाए चपल जो चंचल है, स्थायी नहीं है, ऐसे यश से यश के लिए यत से प्रयास करते हो सखे मित्र। हे मित्र, तुम अस्थायी यश के लिए प्रयास करते हो। कहते हैं कि तुम सज्जनों की संगति में तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता और इसलिए तुम उनसे मिलने वाले जो सुंदर गुण है, अच्छा फल है, उसको भी धारण नहीं करते। तो गुणों के द्वारा जो यश अर्जित किया जाता है, वास्तव में सत्कर्म करके जो यश अर्जित किया जाता है वह स्थायी होता है। वो तो तुम्हें पसंद ही नहीं है, उसके लिए तो तुम उसका तो अर्जन तुम करते ही नहीं हो। और क्या करते हो? अस्थायी यश के लिए प्रयास करते हो। अस्थायी यश कौन सा? जो जुगाड़ से मिलता है, चापलूसी से, दूसरों की मिथ्या प्रशंसा से जो जोड़ तोड़ करके अर्जित किया जाता है, उस यश के लिए तुम प्रयास करते हो। काम करना नहीं चाहते, काम करके जो वास्तविक यश है उसको तुम अर्जित करना नहीं चाहते, तुम जोड़ तोड़ करके यश को प्राप्त करना चाहते हो उससे। पर वो यश स्थायी नहीं होता। जैसे ही लोगों को वास्तविकता पता चलती है वो यश समाप्त हो जाता है। पर तुम क्योंकि परिश्रम करना नहीं चाहते, सज्जनों की संगति करना नहीं चाहते, तो उस अस्थायी यश के लिए प्रयास करते हो। तब दुर्मदता न गता न गता, तुम्हारी जो दुर्मदता है, जो तुम्हारा मिथ्या घमंड है, वो नहीं गया, नहीं गया। कितना भी तुम्हें समझाया पर तुम्हारा वो मिथ्या घमंड नहीं गया। तुमने अच्छे कर्म करना नहीं सीखा, सज्जनों की संगति नहीं की, तुम तो अस्थायी यश के लिए, जोड़ तोड़ के यश के लिए ही प्रयासशील हो। अभिनंदसि शास्त्र गतम न मतम, शास्त्र गतम, शास्त्र में उल्लिखित मतम, मत का न अभिनंदसी, तुम अभिनंदन नहीं करते। जो अपने शास्त्रों में लिखी गई बातें हैं तुम उनका अभिनंदन नहीं करते, तुम उनसे सहमत नहीं होते, उनका आदर नहीं करते। नहीं निंदसि संततम आत्महितम, और संततम सदैव आत्महितम, अपने हित को, स्वार्थ को न निंदसी, उसकी निंदा नहीं करते, उसे नहीं छोड़ते। और सदैव अपने स्वार्थ की निंदा नहीं करते, सदा ही स्वार्थ में संलिप्त रहते हो। बत निंदसी लोक हितम विपतम विमतम, बल्कि इसके विपरीत, बत बल्कि, निंदसी निंदा करते हो, लोक हितम विमतम, जो विपरीत मत है, जो अनुचित मत है, वो क्या करते हो तुम? लोक हित की निंदा करते हो। लोगों की भलाई का काम हो रहा हो तो तुम उसमें रोड़े अटकाते हो, उसमें अड़चन डालते हो। तो तुम स्वार्थ की निंदा तो नहीं करते, स्वार्थ को तो छोड़ना नहीं चाहते, उल्टे जो इसका उल्टा काम है, लोक हित की निंदा तुम करते हो। तब मत सरता न गता न गता, तुम्हारी मत सरता, तुम्हारी ईर्ष्या न गता न गता, नहीं गई नहीं गई। कुछ भी करो तुम्हारी ईर्ष्या नष्ट नहीं हुई नहीं हुई। तुम ईर्ष्यालु स्वभाव के ही थे और हमेशा रहने वाले हो। तो वे चित्त को संबोधित कर रहे हैं। इस कविता की पहली पंक्ति, ऐचित्त चिरेण विचिंतयतो अपि चंचलता न गता न गता। तो मनुष्य मात्र के लिए ही है। इस समय अपसंस्कृति का विकास हो रहा है, अपने सांस्कृतिक मूल्यों को सब भूलते जा रहे हैं। तो स्थिति क्या है, उसी को कवि कह रहा है कि साधु जनई सह नहीं संरमसे, सज्जनों के साथ तुम आनंद प्राप्त नहीं करते, उनकी संगति में तुम्हें मजा नहीं आता, तुम्हें आनंद प्राप्त नहीं होता। न फलम विमलम त्वम इह आवहसे, और इसलिए तुम उस सत्संगति से प्राप्त होने वाले निर्मल फल अर्थात गुणों को भी वहन नहीं करते, तुम्हारे पास कोई गुण भी नहीं आते। सत्संगति से ही गुणों का आधान होता है और विकास होता है। चपलाए सखे यशसे यतसे, और तुम हे मित्र, सखे हे मित्र, चंचल यश के लिए प्रयास करते हो। जो यश अस्थायी है अर्थात जोड़ तोड़ से मिलने वाला है, वास्तविक नहीं है, उस यश के लिए प्रयास करते हो।
तव दुर्मदता न गता न गता, तुम्हारी यह मिथ्या घमंड की स्थिति समाप्त नहीं हुई। अभिनंदसी शास्त्र गतम न मतम, तुम शास्त्र में विद्यमान जो अपने शास्त्रों में लिखित मत है उसका अभिनंदन नहीं करते, उससे सहमत नहीं होते, और संततम आत्महितम नहीं निंदसी, निरंतर स्वार्थ की निंदा तुम नहीं करते, स्वार्थ में संलिप्त रहते हो। बत और उल्टे विमतम जो इसका विपरीत भाव है, स्वार्थ लोकहितम निंदसी, जो विमतम मतलब गलत मत है, गलत सिद्धांत है, उस लोकहित की तुम निंदा करते हो। लोकहित का निंदन गलत है और तुम वही करते हो। तव मत्सरता न गता न गता, तुम्हारी ईर्ष्या नहीं गई नहीं गई। बहुत प्रयास किया, बहुत चिंतन किया, पर तुम्हारी ईर्ष्या की भावना नहीं गई नहीं गई। तो कवि स्वयं से चिंतन मनन कर रहा है, अपने चित्त से कह रहा है कि तुमने सज्जनों की संगति कभी की नहीं, उनसे गुणों को कभी सीखा नहीं, और तुमने स्वार्थ का त्याग नहीं किया, तुमने गुणों के द्वारा यश की प्राप्ति की चेष्टा नहीं की, बल्कि जोड़ तोड़ से यश को पाने में लगे रहे, जो कि अस्थायी है। और स्वार्थ को छोड़कर कभी भी तुम परमार्थ में नहीं लगे, बल्कि परमार्थ में तो तुम अड़चने डालने में लगे रहे। तुम्हारी ईर्ष्या की भावना कभी गई नहीं। तो ये सब गलत है। कवि बड़ा परेशान है कि ये सब अनुचित कार्य हो रहे हैं और प्रयास करने पर भी कुछ ठीक नहीं हुआ। अब ये तो आपने देख ही लिया इन पंक्तियों को सुनने के बाद में कि कवि की भाषा में कितना प्रवाह है, कैसा लालित्य है, कितनी सरल शब्दावली का कवि ने प्रयोग किया है। और आधुनिक संस्कृत साहित्य में हम किसी को भी पढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ी विशेषता है आधुनिक संस्कृत साहित्य की कि भाषा बहुत प्रवाहमय है, बहुत सरल है, अत्यंत सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। भाव विचार इत्यादि मतलब सरलता आधुनिक संस्कृत साहित्य की भाषा की बहुत बड़ी विशेषता है। किसी को भी थोड़ा सा भी अगर संस्कृत का ज्ञान है, वो थोड़ा ध्यान से पढ़ ले तो उसको आराम से समझ में आ सकता है।